Hello everyone, welcome to our YouTube channel द साइंस क्रित। आई एम विधान राठौर। आज आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये वाला ऐसे आप लोगों ने बहुत बार एग्ज़ाम में देखा होगा, पिछले 10 सालों में कम से कम ये 8 बार तो पूछा ही गया है। तो वो ऐसे है हमारा साइंस का। तो आप लोगों से देखो डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हो सकता है आपसे बोले राइट अ एसे ऑन वंडर ऑफ साइंस, साइंस इट्स यूजेस एंड अब्यूज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब जहाँ पे भी वर्ड आ जाए साइंस तो आप लोग याला ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ मैंने बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करें, तो आप लोग अगर चाहें तो कुछ इसमें ऐड भी कर सकते हैं, कुछ स्किप भी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ यही सारे पॉइंट लिखना है, कुछ यहाँ पे भी आप लोग देखेंगे इतने तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। और देखो लास्ट में एट द एंड में आप लोगों को बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ, जिसमें आप लोग ऐसे में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और बोल सकते हैं आप लोगों को आउट ऑफ मार्क्स भी इसमें मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का ऐसे वंडर ऑफ साइंस। तो सबसे पहले हम लोगों का टास्क रहता है कि हम लोग थोड़ा सा मेन हेडलाइंस लिखें, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रूपरेखा। हम लोगों को रूपरेखा लिखनी ज़रूरी है। तो जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है हम लोग कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, जैसे ब्लेसिंग ऑफ साइंस, इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल फील्ड एंड सर्जरी। देन इसके बाद अपन लोग देखेंगे कंप्यूटर, एटॉमिक एनर्जी, डिसएडवांटेजेस, स्टेप टू मिनिमाइज एंड कंक्लूजन। ये सारे पॉइंट हमारी क्या है, रूपरेखा है। आप लोग हिंदी में रूपरेखा बोलते हैं और हम इसमें इंग्लिश में मेन हेडलाइंस या फिर हेडिंग्स बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। सबसे पहले वाली जो हमारा है वो है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले देखो जब भी हम ऐसे लिखते हैं तो हमारा जो ऐसे है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। तो ये तीनों ही पार्ट हमारे बहुत अच्छे होने चाहिए। इंट्रोडक्शन में हम लोगों को बेसिक सारी चीज़ें बता देनी चाहिए। जैसे हम लोगों ने लिखा है मॉडर्न एज इज़ कॉल्ड एज ऑफ साइंस, इट हैज़ ब्रॉट अ रेवोल्यूशनरी चेंज इन आवर लाइफ, सो इट हैज़ बिकम अ ग्रेट ब्लेसिंग्स फॉर अस। जो मॉडर्न एज है वो एज ऑफ साइंस कहलाती है। और जो ये वाली एज है ना, इसने हमें बहुत सारे रेवोल्यूशनरी चेंजेस दिए हैं जो कि हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी वजह से हम ये हमारे लिए बहुत ही ब्लेसिंग्स है, मतलब कि हमारे लिए आशीर्वाद की तरह है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है, एज ए टू साइड ऑफ कॉइन। देखो मैंने यहाँ पे कुछ कुछ ही कोट्स यूज़ करें, तो ये कोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन लोगों आप लोग बोल सकते हैं कि इनको आप ब्लैक पेन से लिखें जब भी आप अपने एग्ज़ाम में लिखेंगे। तो साइंस हैज़ बोथ गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑन आर सोसाइटी। साइंस का दोनों ही हमारे इम्पैक्ट हैं। देखो जिस तरीके से कॉइन के दोनों मतलब पहलू होते हैं, एक तरफ हेड होता है एक तरफ टेल होता है, उसी तरीके जो साइंस है उसके अच्छे भी हमारे इम्पैक्ट हैं और बुरे इम्पैक्ट भी हैं। वन साइड साइंस मेड आर लाइफ ईजियर एंड मोर कंफर्टेबल। एक तरफ तो साइंस ने हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही ईजी और कंफर्टेबल बना दी है। वहीं दूसरी ओर एटॉमिक बॉम्ब्स एंड डेंजर वेपन्स, जो डेंजर वेपन्स हैं वो बहुत बोल सकते हैं ह्यूमैनिटी पे ट्रीट हैं, मतलब कि बोल सकते हैं ख़तरनाक है ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए बहुत ख़राब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन के बाद सॉरी। नेक्स्ट है हमारा ब्लेसिंग्स ऑफ साइंस। ब्लेसिंग्स ऑफ साइंस है मतलब कि साइंस ने हमारे लिए क्या क्या करा है, साइंस हमारे लिए कैसे आशीर्वाद की तरह है। तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स इन्वेंटेड बाय साइंटिस्ट। यहाँ पे हज़ारों ऐसी चीज़ें जो कि साइंटिस्ट द्वारा इन्वेंट की गई हैं, विच आर ब्लेसिंग फॉर अस, जो कि हमारे लिए आशीर्वाद की तरह हैं। देयर आर मैनी वंडरफुल इन्वेंशंस ऑफ साइंस विच मेड अवर लाइफ प्लीजेंट एंड कम्फर्टेबल। यहाँ पे बहुत सारी हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनके द्वारा बनाई गई हैं, जिसने हमारी लाइफ को प्लीजेंट और कंफर्टेबल बना दिया है। फॉर एग्जांपल जिसमें तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए, हमें अगर गर्मी लग रही तो हमारा इन्वेंट करा फैन, कूलर, एसी, इससे हमारी गर्मी को भगा सकते हैं। अगर आप लोगों को मान लो कोई ठंडी चीज़ खाना तो रेफ्रिजरेटर है। इस तरीके से बहुत सारे हमारी लाइफ को बोल सकते हैं प्लीजेंट और कंफर्टेबल बनाने के लिए साइंस ने हमको बहुत सारी चीज़ें इन्वेंशन दिए हैं। ऐसे ही साइंस प्रोड्यूस गुड्स एट चीपर रेट। आप लोग देखेंगे आजकल दिन पे दिन बहुत से बड़ा चीज़ भी जो है बहुत ही सस्ती में बन जाता है। किसके द्वारा? मशीनरी द्वारा। और मशीनरी किसने दी है? साइंस ने। उसी तरीके से साइंस हैज़ गिवन अस इलेक्ट्रिसिटी। साइंस ने हमें और क्या क्या दिया है? इलेक्ट्रिसिटी दी है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में भी साइंस का बहुत बड़ा रोल है। तो ये सारी चीज़ें लिख देंगे ब्लेसिंग ऑफ साइंस में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है इलेक्ट्रिसिटी। अब देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में साइंस ने क्या क्या मतलब बहुत बड़े बड़े काम करें। तो साइंस इज़ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैन
जो साइंस है वो अभी तक का, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो साइंस का अभी तक का बहुत ही ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है, मतलब बहुत ही महान इन्वेंशन है। इट सर्व्स अस हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ वेज। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे लिए हज़ारों तरीके से हमारे हेल्प करती है, मतलब हमें सर्व करती है। इट कीप्स अवर हाउस एंड ऑफिस वार्म एंड कूल। ये हमारे हाउस और जो हमारे ऑफिस है उनको गर्म और ठंडा रखते हैं, है ना। ठंडियों में क्या है सॉरी, हम लोग रूम हीटर्स यूज़ करते हैं तो वो हमारा रूम वार्म बनाते हैं। गर्मियों में हम कूलर यूज़ करते हैं तो हमारा रूम कूल करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही हम ये सब कर पाते हैं। इट हैज़ चेंज आवर डार्क नाइट इनटू ब्राइट डे। ये हमारे अंधेरी रात को भी जो है वो ब्राइट डे में चेंज कर देता है। हमारे आयरन मतलब वॉशेस एंड आयरन आर क्लोथ्स। वी कैन से दैट मॉडर्न लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। हम ऐसा कह सकते हैं कि मॉडर्न लाइफ जो है वो मतलब कि बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बिना इम्पॉसिबल है। तो मॉडर्न लाइफ इज़ अ इम्पॉसिबल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी करके रखा है, तो ये आप लोग ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में साइंस ने हमको क्या क्या चीज़ें दी है हम वो देखते हैं। साइंस हैज़ गिवन अस मैनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। साइंस ने हमें बहुत सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दिए, मतलब कि जिसके थ्रू हम बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, लाइक मोबाइल फ़ोन, रेडियो, टेलीफोन, इंटरनेट एक्सेट्रा। टेलीफोन, आज की दुनिया का जो इंटरनेट है वो बिगेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मतलब फॉरवर्ड करना है या फिर कहीं से लेना है तो आप यहाँ से इंटरनेट के थ्रू आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो साइंस ने हमको ये सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दिए है। बाय यूजिंग दीज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा वी कैन कॉन्टेक्ट टू एनी वन एट एनी टाइम टू एनी वेयर इन द वर्ल्ड। मतलब कि इन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति से कहीं भी हो वो किसी भी समय कांटेक्ट कर सकते हैं। दीज ऑल्सो हेल्पफुल टू स्प्रेड एनी न्यूज़ थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये इसमें भी काम है कि अगर हमको कोई न्यूज़ पूरी दुनिया में फैलानी है या फॉरवर्ड करना है तो हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। चलिए नेक्स्ट हेडिंग हमारी देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हम लोगों की मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए। तो देयर आर मेनी फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन गिवन टू अस बाय साइंस। साइंस ने हम लोगों को बहुत सारे फास्टेस्ट मतलब बहुत ही जिससे हम तेज़ बहुत ही जल्दी पहुंच सकते हैं ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिए। दीज आर बसेस, कार, ट्रेन, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, शिप, रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट। आप लोगों ने इलॉन मस्क का नाम सुना होगा, वो भी स्पेस क्राफ्ट पे मतलब काम कर रहे हैं। तो आप अगर वो मिशन में सक्सेस होते हैं तो एक आम व्यक्ति भी स्पेस की शेयर कर सकता है इन स्पेस क्राफ्ट में बैठकर। तो ये सारे ही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम लोगों के पास हैं, तो इन सब का हम यूज़ कर सकते हैं। और ये सब हमको किसने दिए? साइंस ने दिए। पहले हम लोगों के पास बैलगाड़ी चलती थी, साइकिल चलती थी, तो हम उसमें क्या बोलते हैं बैठ के जाते थे, तो वो बहुत ही स्लोअर थे। ये हमारे सारे क्या हैं? ये सारे ही हमारे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ऐसे ही बाय यूजिंग दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वी कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन आवर। इन सब को यूज़ करके हम पूरी दुनिया के किसी भी पार्ट में हम लोग पहुंच सकते हैं। विद इन आवर मतलब घंटों में हम लोग कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो ये सारे इसके इम्पोर्टेंस हैं, ठीक है। तो ये आप लोग भी लिख सकते हैं। और अगर आप कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो वो आप ऐड भी कर सकते हैं, और कुछ अगर आप हटाना चाहें तो वो हटा भी सकते हैं। जस्ट आप लोगों को इससे एक आइडिया लेना है। और अगर आप चाहें तो डिट्टो ये भी लिख सकते हैं लर्न करके। ये बहुत मतलब मेरे द्वारा ही डिज़ाइन करा गया है, मैंने खुद ने अपने हाथ से लिखा है, तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है? नेक्स्ट हेडिंग है हम लोगों की मेडिकल फील्ड एंड सर्जरी। अब मेडिकल फील्ड एंड सर्जरी में साइंस का क्या रोल है वो देखते हैं। तो साइंस नॉट क्योर्ड मैन फ्रॉम अ ट्रिबल डिसीजेस, ठीक है सॉरी, साइंस ने जो है हम लोगों को सिर्फ ट्रिबल डिसीज से ही दूर नहीं करा है, मतलब सही नहीं करा क्योर, बट ऑल्सो मेड हिम हेल्दियर। बल्कि हम लोगों को हेल्दियर इन द सेंस मतलब कि हम लोगों को बहुत ही स्वस्थ भी बनाया है। साइंस डन मैनी वंडर्स इन द फील्ड ऑफ साइंस मतलब बहुत सारे जादू ऐसे कर दिए हैं उन्होंने सर्जरी की फील्ड और बोल सकते हैं अपने क्या बोलते हैं मेडिकल की फील्ड में। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, यहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन है, ये ट्रांसफ़र प्लांटेशन लिखा गया है, तो आप लोग उससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये ट्रांसप्लांटेशन है।
एंड हार्ट सर्जरी हैव बिकम ऑर्डिनरी थिंग्स नाउ डेज। जो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन है वो आजकल ऑर्डिनरी चीज़ बन गई है। इट हैज़ कंट्रोल इनक्यूरेबल डिसीजेस लाइक टीबी, कोरोना, लेपर्सी, HIV, और यहाँ तक कि कोरोना के लिए भी हमारी दवाई जो है वो मेडिकल फील्ड से ही आई है, और ये सब कुछ भी हमारी साइंस की ही देन है। तो साइंस एक तरीके के लिए हमारे लिए वरदान की तरह है, ये हम इसमें बताना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हम लोगों का कंप्यूटर। कंप्यूटर्स भी हमारा साइंस की ही देन है। तो कंप्यूटर में देखो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंप्यूटर इज़ वन ऑफ द ग्रेट इन्वेंशन ऑफ साइंस। कंप्यूटर भी हमारा साइंस का ग्रेट इन्वेंशन है। इट हैज़ ब्रॉट अ ग्रेट रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। ये पूरे ही वर्ल्ड में बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन लाया है। इट हेल्प्ड अस टू सॉल्व कैलकुलेशन एट अ ग्रेटर रेट। देखो पहले हमारे यहाँ अबाकस होते थे, हम अबाकस से सॉल्व करते थे जिसमें हमको बहुत टाइम लगता था, लेकिन कंप्यूटर के कारण हम कोई भी चीज़ बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन मैनी अदर प्लेसेस लाइक मैनी अदर फील्ड्स सच एस रेलवे, हॉस्पिटल एंड स्कूल। आजकल कंप्यूटर इन सब में, और जहाँ जिस वीडियो में मतलब यहाँ पे जिस मोबाइल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं या जिस पे आप लैपटॉप पर देख रहे हैं, तो वो भी एक स्मार्ट कंप्यूटर ही है, और मैंने जिस मोबाइल में ये वीडियो बनाई है वो भी एक तरीके से कंप्यूटर ही। तो आप लोग देख रहे हैं साइंस का कितना बड़ा रोल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हम लोगों की एटॉमिक एनर्जी। तो देखो एटॉमिक एनर्जी की फील्ड में क्या क्या मतलब साइंस ने करा है। तो एटॉमिक एनर्जी इज़ द लार्जेस्ट गिफ्ट ऑफ साइंस। बोल सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा गिफ्ट है साइंस का। इट कैन प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन शॉर्ट इंटरवल। देखो हमारे पास एनर्जी सन से भी आती है, बट एटॉमिक एनर्जी एक ऐसी फील्ड है कि जहाँ पे हम बहुत ट्रमेंडियस अमाउंट में हीट निकाल सकते हैं कुछ ही सेकेंड्स में। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन। इसके थ्रू हम लोग एटॉमिक एनर्जी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत ही छोटे पीरियड में, बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में। देयरफॉर हार्ड एंड इम्पॉसिबल टास्क विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देयरफॉर वी कैन डू हार्ड एंड इम्पॉसिबल टास्क विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी की मदद से हम इम्पॉसिबल टास्क को भी पूरा कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों के बहुत सारे, हमने सारे बेनिफिट्स की बात करी। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस क्या है। तो डिसएडवांटेजेस में बहुत कुछ आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें समराइज करके लिखी हैं। तो देखो आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा, एज वी नो दैट एवरीथिंग हैज़ टू साइड। हम लोगों को पता है हर चीज़ की दो साइड्स होते हैं, मतलब दो पहलू होते हैं। साइंस टू हैज़ डार्क साइड। साइंस का भी डार्क साइड है। डार्क साइड मतलब कि नेगेटिव इफेक्ट है। द इन्वेंशन एंड प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक बॉम्ब एंड अदर डेंजरस वेपन। जो हमारे एटॉमिक बॉम्ब्स होते हैं, इनका इन्वेंशन और प्रोडक्शन और डेंजरस वेपन्स, इन सब चीज़ों का जो मतलब बोल सकते हैं इन्वेंशन है, ये हमारे लिए ग्रेट थ्रेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी इन द वर्ल्ड। मतलब मानवता के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ें साबित हुए ये सारी चीज़। तुम लोगों ने सुना होगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बम ड्रॉप करा था, तो वो कितना आज तक मतलब वो लोग वो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छे से फेस करा और वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी उसका इम्पैक्ट आज भी दिखाई देता है। तो ये सारे डेंजरस, ये हमारे डिसएडवांटेजेस है कि हम जो है डेंजरस वेपन, एटॉमिक बॉम्ब्स जो हैं साइंस की मदद से बना रहे हैं और इनका डिस्ट्रक्टिव वे में यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमको नहीं करना है। अभी हम बात करेंगे स्टेप टू मिनिमाइज में कि हम क्या क्या कर सकते हैं। फिर क्या लिखा है यहाँ पे, दे कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड विद इन सेकेंड। तुम लोगों ने मतलब ये जितने भी वेपन्स होते हैं ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वर्ल्ड को विद इन अ सेकेंड। सिमिलरली बिग फैक्ट्रीज, मील्स एंड अदर मशीन्स हैव पोल्यूटेड द एटमोसफेयर मोस्ट। तो देखो जितनी भी हमारी फैक्ट्रीज होती हैं हमारे पूरे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर रही हैं। तो आज के दिन हमेशा लिखा है लास्ट में, इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर डिफ़िकल्ट टू गेट प्योर एयर और एंड वाटर। आज की दुनिया में प्योर एयर और वाटर पाना भी बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है। तो ये सब डिसएडवांटेजेस है साइंस के। तो अब हम लोग कैसे इस डिसएडवांटेजेस को कम कर सकते हैं, नेक्स्ट हेडिंग में हम वो बात कर लेते हैं। चलिए तो देखिए क्या है स्टेप टू मिनिमाइज द डिसएडवांटेजेस। तो यहाँ पे लिखा है, बाय क्रिएटिंग अ हेल्दी एटमोसफेयर वी कैन कीप अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। मतलब कि हम ह्यूमैनिटी को थोड़ा सा रोक सकते हैं, हम थोड़ा सा बचा सकते हैं। एंड ये थोड़ा सेंटेंस गलत हो गया है, तो यहाँ पे आप कंट्रोल हटा देना। देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती कहीं पे स्पेलिंग की, तो आप लोग प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा, और आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक कई बार हो जाती है और वो कई बार सेल्फ करेक्शन ले लेता है। ठीक है,
और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही तो लाइक तो प्लीज़ कर ही देना आप। थैंक यू सो मच, है ना। लाइक करने के लिए अभी से ही आपको धन्यवाद दे रहा हूँ मैं। चलिए, तो क्या गवर्नमेंट शुड बैन ऑन द प्रोडक्शन ऑफ प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। गवर्नमेंट को ये जो बॉम्ब के प्रैक्टिकल यूजेस है उन पर बैन कर देना चाहिए, ज़्यादा यूज़ ना करें, जिससे हमारा जो लैंड है वो डिग्रेड ना हो। उसके बाद सेकेंडरी बाय प्लांटिंग ट्रीज एंड एस्टेब्लिशिंग फैक्ट्री फार अवे फ्रॉम लिविंग एरियाज। हम लोगों को प्लांट को लगाकर और हमारी जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको लिविंग एरिया से थोड़ा दूर लगाकर हम क्या कर सकते हैं, हम एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जिससे हम क्या करते हैं, साइंस के डिसएडवांटेज को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। हम पूरी तरीके से मिनिमाइज मतलब रोक नहीं सकते साइंस को, क्योंकि साइंस के बिना आज हम चल ही नहीं सकते। इसलिए हमको ओवरकम करना है सारी चीज़ों को। तो इसमें आप भी चाहें तो कुछ ऐड कर सकते हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट है ऐड करने को, बट लेंथी नहीं होना चाहिए हमारा ऐसे, इस वजह से मैंने नहीं करा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एसे, कंक्लूजन। कंक्लूजन हमारा इतना अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पूरे एसे के मार्क्स हमारे कंक्लूजन पढ़ के ही मिलते हैं। कोई भी हमारा जो है ना पूरा एसे पढ़ने नहीं बैठता है, वो सिर्फ कंक्लूजन को रीड करते हैं और आपका जजमेंट लगाते हैं कि आपने ऐसे कितना अच्छा लिखा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, साइंस इज़ अ गुड नॉलेज। साइंस जो है वो बहुत अच्छा एक नॉलेज है। इट कैन बी अ ग्रेट ब्लेसिंग्स फॉर अस। ये हमारे लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स हो सकती है इफ़ वी यूज़ इट फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पस। अगर हम इसको किसी चीज़ के निर्माणात्मक अगर कार्य में लगाएंगे, इसको कंस्ट्रक्टिव पर्पस में अगर यूज़ करेंगे, तो साइंस जो है वो बहुत अच्छा नॉलेज हो सकता है हमारे लिए और ग्रेट ब्लेसिंग्स हो सकती है। एंड इट कैन बी कर्स फॉर अस। ये हमारे लिए अभिशाप भी हो सकता है। आप इन सबको क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। इफ़ इट इज़ यूज फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पस, अगर ये डिस्ट्रक्टिव पर्पस की तरह यूज़ करेंगे, मतलब कि हम तोड़ फोड़ और तबाही के लिए यूज़ करेंगे साइंस का, तो वो हमारे लिए अभिशाप बन जाएगा। देयर फोर समवन सेड करेक्टली, इसीलिए किसी ने सही कहा है। क्या कहा है, गुड सर्वेंट। साइंस मतलब क्या कहा है, सेड करेक्टली दैट साइंस इज़ अ गुड सर्वेंट। साइंस एक अच्छा कर्मचारी, सर्वेंट है मतलब नौकर अच्छा है, बट बैड मास्टर। अगर साइंस हम पर हावी हो जाएगा, हमारा मास्टरिंग करेगा, तो वो बहुत बुरा है। तो ठीक है, ये कोट को याद रखना, साइंस इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। ये कोट्स ही आप लोगों को मार्क्स दिलाते हैं। आप लोगों का ब्लैक पेन आप लोग यूज़ करेंगे तो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगी। वी शुड मेड अवर ऑल एफर्ट टू स्टॉप द मिस यूज़ ऑफ साइंस। देखो, साइंस का यूज़ करे बिना तो हम नहीं रह सकते, लेकिन हम लोग साइंस के मिसयूज़ को रोक सकते हैं। आप एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, उसे कम करिए। आप एसी का यूज़ कर रहे हैं, उसे कम यूज़ करिए। और भी सारी चीज़ें बहुत सारी, आप पेट्रोल कम यूज़ करिए जिससे इन्वायरमेंट कम पोल्यूट हो। साइंस का यूज़ आप डेफिनेटली करिए, लेकिन मिसयूज़ कम करिए, मतलब कि ज़्यादा मिसयूज़ ना करें। तो ये हमारा पूरा इस बोल सकते हैं ऐसे का कंक्लूजन निकला है, क्योंकि हम रोक तो नहीं सकते। और ये थॉट बहुत अच्छा, तो आप लोग अगर इसे लिखेंगे तो आपका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि साइंस इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। साइंस एक अच्छा सर्वेंट है, लेकिन बहुत ही ख़राब मास्टर है। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की, कि अगर आप कोई सा भी ऐसे अगर फ्यूचर में लिखते हैं तो उसके लिए आप लोगों को बोनस टिप्स में देने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं बोनस टिप्स क्या हैं, जो कि अगर आप लोग माइंड में रखते हैं तो आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स कैरी कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, ऑलवेज राइट हेडलाइंस फॉर ऐसे। आप लोगों को हमेशा ऐसे की हेडलाइंस लिखना है। जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में लिखी थी, इंट्रोडक्शन, ब्लेसिंग्स ऑफ साइंस, आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो वीडियो को रिवाइंड करिए, ध्यान से देखिए। तो हेडलाइन आप लोगों को लिखना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, ऑलवेज यूज़ थॉट, पिटिशन और एनी अदर गुड लाइन्स दैट इज़ गुड फॉर योर ऐसे। हमेशा थॉट का यूज़ करो, पिटिशन का यूज़ करो, मतलब कि अच्छे अच्छे जो हमारी बातें होती हैं वो लिखो, और हमेशा इनको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, ब्लैक पेन का यूज़ करो। ये सारी चीज़ें आपके ऐसे को इंटरेक्टिव भी बनाते हैं, और बोल सकते हैं आप लोग के टीचर जो हैं वो आपके मार्क्स काट ही नहीं सकते। अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक भी कर दी है, लेकिन अगर आपने कोटेशन वगैरह लिखा है तो आप लोगों को मार्क्स अच्छे खासे मिल जाते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। थर्ड टिप क्या है, कंक्लूजन मस्ट बी वेरी नाइस एंड इन्फॉर्मेटिव सॉल्यूशन। मतलब कंक्लूजन में हमारे पास एक अच्छा खासा सॉल्यूशन आ जाना चाहिए। जैसे अभी हमने देखा साइंस में हमारे पास क्या सॉल्यूशन आया कि हम साइंस को रोक नहीं सकते, उसके मिसयूजेस भी हैं और यूजेस भी हैं, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके मिसयूज़ को रिड्यूस करके हम स्टेप कर क्या है मिनिमाइज़ कर सकते हैं साइंस के बैड इम्पैक्ट को। तो ये चीज़ें आप लोगों को करना है। तो इसलिए कंक्लूजन में हमेशा एक इन्फॉर्मेटिव सॉल्यूशन होना चाहिए।
और इंट्रोडक्शन शुड बी नीट एंड क्लीन। मैंने लास्ट में क्यों बोला, क्योंकि इंट्रोडक्शन अगर आपका नीट एंड क्लीन होगा ना तो स्टार्टिंग में क्या टीचर के पास आपकी इमेज बन जाती है कि आपने यार स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लिखा है, एंड में अगर थोड़ी राइटिंग आपने ख़राब भी लिख दी है तो भी चल जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में बिल्कुल आप लोगों को जमा जमा के लिखना है, ठीक है। इस तरीके से एंड में भले ही आपकी राइटिंग ऐसी हो जाए कर्सिव चलेगा, बट स्टार्टिंग में आपके पास जमा के होनी चाहिए, तो नीट एंड क्लीन। इसके अलावा और भी बहुत सारे बोनस टिप्स होते हैं, तो वो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।